हेलो गाइस, मैं शोभित शाक्य हूँ और नॉलेज अबाउट यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। जगन्नाथपुरी हिंदुओं का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां हर साल भारी संख्या में लोग इस मंदिर के दर्शन करने के लिए यहां आते रहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस मंदिर की महिमा और यहाँ से जुड़े चमत्कार देश के साथ साथ दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। आज हम उन्हीं आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में पढ़ने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि गरुड़ पक्षी भगवान जगन्नाथ मंदिर की देखरेख करते हैं। गरुड़ पक्षी को पक्षियों के राजा के रूप में जाना जाता है। अब जब स्वयं पक्षी राजा मंदिर और भगवान जगन्नाथ की देखभाल कर रहे हैं, इसलिए अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से उड़ने में डरते हैं। यही कारण हो सकता है कि मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी उड़ते हुए नहीं देखा गया। साथ ही अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जगन्नाथ मंदिर पुरी एक तटीय क्षेत्र हो सकता है, जिस वजह से यहाँ हवाएं बेहद तेज चलती हैं। और जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 1000 फीट होने की वजह से हो सकता है छोटे पक्षियों के लिए उस ऊंचाई पर तेज हवा के साथ उड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि गरुड़ पक्षी भगवान जगन्नाथ मंदिर की देखरेख करते हैं। गरुड़ पक्षी को पक्षियों के राजा के रूप में जाना जाता है। अब जब स्वयं पक्षी राजा मंदिर और भगवान जगन्नाथ की देखभाल कर रहे हैं, इसलिए अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से उड़ने में डरते हैं। यही कारण हो सकता है कि मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी उड़ते हुए नहीं देखा गया। साथ ही अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जगन्नाथ मंदिर पुरी एक तटीय क्षेत्र हो सकता है, जिस वजह से यहाँ हवाएं बेहद तेज चलती हैं। और जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 1000 फीट होने की वजह से हो सकता है छोटे पक्षियों के लिए उस ऊंचाई पर तेज हवा के साथ उड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो। जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक 8 धातु चक्र है, जिसे नीलचक्र के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये चक्र उड़ने वाले हवाई जहाज़ों के संचार में रुकावटें पैदा करता है और इसलिए विमान मंदिर के ऊपर से उड़ने से बचते हैं। और अगर हम बात करें वैज्ञानिक या तर्कसंगत तरीके से तो पूरी भारत के हवाई यातायात मार्गों के अंतर्गत नहीं आता, जिस वजह से स्पष्ट कारणों से विमान मंदिर के ऊपर उड़ते नहीं पाए जाते। चाहे पानी में चलने वाला जहाज हो या हवा में सूख रहा कोई आम कपड़ा हो, उड़ने की दिशा वही होती है जहां हवा चल रही होती है। लेकिन इस मंदिर के ऊपर स्थित झंडा इस थ्योरी के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ये झंडा बिना किसी वैज्ञानिक तर्क के हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सुदर्शन चक्र के रूप में मंदिर के शिखर पर दो रहस्य मौजूद हैं। पहली इस सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती है कि ऊपर लगा चक्र लगभग 20 फीट ऊंचा है और इसका वजन 1 टन है। उस सदी में मानव शक्ति के साथ बिना किसी मशीनरी के वहां कैसे गया होगा। दूसरा चक्र की वास्तुशिल्प तकनीक है, क्योंकि आप इस चक्र को जिस भी जगह से देखेंगे आपको ये हर जगह से वैसा ही दिखेगा। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे हर दिशा से एक जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया हो। हिंदू पौराणिक कथाओं में भोजन को बर्बाद करना एक बुरा संकेत माना जाता है, और मंदिर भी उसी चीज का अनुसरण करता है। मंदिर में आने वाले लोगों की कुल संख्या प्रतिदिन 2000 से 2 लाख लोगों के बीच होती है। चमत्कारिक रूप से प्रतिदिन तैयार किया जाने वाला प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, यहाँ तक कि एक टुकड़ा भी नहीं। मंदिर में 4 दरवाजे हैं और सिंहद्वार मंदिर का मुख्य द्वार है। जब आप इस दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो आप लहरों की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, लेकिन जब आप सिंह द्वार के प्रवेश द्वार से मंदिर के अंदर पहला कदम रखेंगे तो आपको समुद्र की लहरों का शोर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। जब आप मंदिर के बाहर आएंगे तब आपको फिर से लहरों का शोर सुनाई देने लगेगा। ऐसा माना जाता है कि यह दो प्रभुओं की बहन सुभद्रा माई की इच्छा थी, जिन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर शांति की कामना की थी, जिसे भगवान द्वारा विधिवत पूरा भी किया गया। प्रसाद पकाने का पारंपरिक तरीका यहाँ के पुजारियों द्वारा काफी समय से अपनाया जा रहा है। ठीक 7 बर्तन एक दूसरे पर चढ़ाए गए बर्तन के रूप में उपयोग किए जाते हैं और जलाओ लकड़ी का उपयोग करके प्रसाद को पकाया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर वाले बर्तन की सामग्री पहले पक जाती है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे के बर्तन का प्रसाद पकता जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।